दोस्तों, दुनिया में सारे लोग ट्रेन की यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो ट्रेन की यात्रा करना पसंद ना करते हों। दोस्तों, हम में से बहुत लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और करे भी क्यों ना दोस्तों, सबसे सस्ता और आरामदायक परिवहन ट्रेन को ही कहा जाता है। ट्रेन की सवारी एक अद्भुत यात्रा का अनुभव कराती है, जो घने जंगल, घास के मैदान, नदी, पहाड़ आदि कई अद्भुत दृश्य का अनुभव प्रदान कराती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक हैं जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खतरों और रोमांच से भरे हुए हैं, जो वास्तव में बहुत ही खतरनाक है, और दिल के कमजोर यात्रियों को इन रूटों से न जाने की सलाह दी जाती है। इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रेलवे ट्रैक कितना खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद भी बड़ी संख्या में यात्री इन मार्गों पर रोमांच भरे सफर को एंजॉय करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे ट्रैक के बारे में जानते हैं। नंबर 10, चेन्नई रामेश्वरम रूट, भारत। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाली चेन्नई रामेश्वरम रूट दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे ट्रैक में से एक है। इस रूट का सबसे खतरनाक हिस्सा हिंद महासागर के ऊपर बनाया गया पंबन ब्रिज है। यह ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर से भी अधिक है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। यह पुल उस समय रोमांच और खतरों से भर जाता है जब कभी कभी समुद्री जल बहुत ही ज्यादा होता है। जब ट्रेन ब्रिज पे होती है, समुद्र से आने वाली लहरें क्रॉसिंग में बाधा डालती है, जिस कारण ट्रेनों को 4 मीटर प्रति सेकंड गति के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह ब्रिज इंडियन इंजीनियरिंग का कड़ी मेहनत दर्शाता है। नंबर 9, सल्टा पोल विरिलो ट्रैक, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना शहर में सल्टा को चिली पोल विरिलो से जोड़ने वाला 217 किलोमीटर लंबा ट्रेन मार्ग है। इसे डेथ ट्रेन रूट के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना शहर में इस खतरनाक और रोमांच से भरपूर ट्रैक को लगभग 27 वर्षों के निर्माण के बाद खोला गया, और वर्तमान में इसका उपयोग टूरिस्ट पर्पज से किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि रेलवे ट्रैक पे ट्रेन हमेशा समुद्र तल से 4200 ऊंचाई पर चलती है, और अपने मार्ग में ट्रेन 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है, जो इस रूट को रोमांच और खतरों से भर देते हैं। दोस्तों, क्या आप इस रूट पर जाना चाहेंगे? कमेंट में बताना ना भूलें। नंबर 8, डेविल्स नोज, इक्वाडोर। यह रेलवे ट्रैक समुद्र तल से 9000 फीट ऊपर डेविल्स नोज रूट दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन राइडर्स में से एक है। इस ट्रेन मार्ग पे चलने वाले यात्री लुभावने दृश्य का मजा उठाते हैं, क्योंकि ट्रेन नोज ऑफ द डेविल से चलती है। यह पहाड़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जिग-जैग रेलवे मार्ग का निर्माण कराया। कहा जाता है कि इस रूट के निर्माण के दौरान 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर भी डेविल नोज ट्रैक सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग दिल दहलाने वाली रोमांचक ट्रेन की सवारी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 7, एसो मियामी रूट, जापान। एसो मियामी रूट जापान के सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे पटरियों में से एक है, जो माउंट एसो के आसपास की भूमि को पार करता है, जो देश के सबसे सक्रिय वोल्केनो क्षेत्रों में स्थित है। जो 2016 में कुकामोटो भूकंप के दौरान ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह ट्रैक को और विशेष रूप से खतरनाक बनाती है, जिसमें आपको पता नहीं होता कि अगला विस्फोट कब हो सकता है। इस ट्रैक से गुजरते यात्री ज्वालामुखी से उत्पन्न तबाही का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, व्हाइट पास, यूकोन रूट, अलास्का। व्हाइट पास और यूकोन रूट अलास्का से व्हाइट हॉर्स यूकोन बंदरगाह को जोड़ता है। यह प्रेजेंट में टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग इस मार्ग की ट्रेन की सवारी करना पसंद करते हैं। अलास्का का ट्रेन रूट अपने सुंदर दृश्यों के साथ पहाड़ों पर अपनी 3000 फुट की चढ़ाई के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है, जो किसी भी यात्री के दिल को दहला देगी। कहा जाता है कि इस ट्रैक को बनाने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से मुख्य रूप से डायनामाइट का इस्तेमाल करके पहाड़ों को फोड़ा गया। इसके साथ ही में खराब मौसम और तीखी ढलान इन सब कठिनाइयों में से मुख्य है। नंबर 5, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, और इसे आमतौर पर केप टाउन अनसेफ भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन मार्ग खतरनाक मार्गों के कारण नहीं, बल्कि इस रूट पर होने वाली समस्याएं एवं गतिविधियों के कारण मुख्य रूप से चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे तो इस रूट पर चोरी और हमले की वारदातें आम बात है। केप टाउन सार्वजनिक परिवहन अपराध की उच्च दर का सामना कर रहा है, जिस कारण से यात्री इस रूट पे यात्रा करना सुरक्षित महसूस नहीं करते, और आंकड़ों के अनुसार दैनिक आधार पर कम से कम 10 में से एक ट्रेन रद्द हो जाती है, जो वाकई में एक गंभीर विषय बना हुआ है। नंबर 4, डेथ रेलवे, थाईलैंड। इस रूट पर ट्रेन म्यांमार की सीमाओं को होते हुए पहाड़ और घने जंगल के इलाके से होते हुए गुजरती है। डेथ रेलवे थाईलैंड का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस रेलवे रूट के निर्माण में हजारों कैदी और स्थानीय ग्रामीणों का खून पसीना बहाया गया था। इसके अलावा कई रिफ्यूजी ने अपने जान भी गंवा दी थी। इन्हीं विशेष कारणों से इस रेलवे को डेथ रूट कहा जाता है। नंबर 3, कुरंडा रेलवे, ऑस्ट्रेलिया। कुरंडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में
कैंट से कुरंडा को जोड़ने वाला एक भयावह रेलवे मार्ग है। कुरंडा की यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं, जिसमें ट्रेन 15 सुरंगों और 37 पुलों से होती हुई खड़ी चट्टानों से होकर गुजरती है, जिससे ट्रेन की गति धीमी हो जाती है। 37 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो खतरों और रोमांच से भरपूर मन मोह लेने वाली प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यह यात्री पुलों और सुरंगों को पार करते हुए कई खाड़ी और कई झरनों को देखते हैं। नंबर 2, पिलाटस रेलवे, स्विट्जरलैंड। पिलाटस रेलवे दुनिया का सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे रूटों में से एक है। इस रूट पर यात्री 7000 फीट की ऊंचाई पर यात्रा करते हैं, जो अपनी अद्भुत विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 4 किलोमीटर से भी अधिक है, जो कई प्रकार की रोमांचों से भरी हुई है। इस मार्ग के इतने खतरनाक होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट ट्रेवल करते हैं। नंबर 1, जॉर्ज टाउन लूप रेलवे रोड, कोलोराडो, यूएसए। जॉर्ज टाउन लूप रोड रेलवे ट्रैक दुनिया की सबसे खतरनाक और साहसी पटरियों में से एक है, जिसे रॉकी पर्वत के बीचों बीच से होते हुए 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा पहाड़ियों के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस रूट पर भयानक अनुभव तब होता है जब तेज आने वाली हवाएं ट्रेन को रोकती है और ट्रेन का संतुलन बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, अंत तक देखने के लिए।